भाई अपने बेटे के कुछ दिखाई नहीं देता। तो अपनी नई पार्टी बनाएगा कि फिर और क्या है हरियाणा में? बीजेपी जैसे इसको कहेगी नहीं, बीजेपी इसको साथ नहीं लेगी। साथ इसलिए नहीं ले सकती कि बीजेपी ने इसके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी करवा रखी। तो मैं एक बात कहता हूँ, वो चोर है। किस लिए माफी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, के गलत फैसले हैं। आज किसान का जो धान है उस पे इन्होंने 20% एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, जो कोई ड्यूटी नहीं होती थी। अगर ड्यूटी लगेगी तो रेट किसान की फसल का कम हो जाएगा। व्यापारी कभी भी अपने जेब से पैसा दे करके ड्यूटी नहीं भरेगा, वो फिर किसान से 20% कम में खरीद करके 20% की ड्यूटी करके आगे बेचेगा, वो अपनी जेब से थोड़ा ही दे देगा। तो सरकार ने क्यों लगाई ड्यूटी? सिर्फ किसान को कमज़ोर करने के लिए, उसको उसकी फसल के अच्छे दाम जब ना मिले। अब की बार ये जो यूक्रेन का और रसिया का जो इशू है, इसकी वजह से धान के रेट बढ़े हैं और अच्छे रेट मिल रहे थे किसान को। अब ये 20% ड्यूटी लगने के बाद उसका रेट कम हो गया, तो ये तो किसान को मारने वाली सरकार है। इसलिए आड़ती को भी मजबूर होकर के इनके खिलाफ स्ट्राइक पे आना पड़ता है। कभी देखा है व्यापारी तो अपना व्यापार करके खुश है, वो लड़के खुश नहीं है किसी से। वो तो हमेशा ये चाहता है कि तेरा काम ठीक चले, तेरी 2 रुपये इनकम रहे, वो किसी से नहीं लड़ता। लेकिन ये तो उसको भी टिक के नहीं बैठने देते, उसको भी कहते हैं तुम भी मैदान में रहो हमारे सामने। ठीक है सर, ठीक है। दबाव है, उसकी वजह से ऐसे बयान। जाओ चौटाला साहब से माफी मांग लो, चौटाला साहब फैसला कर लेंगे माफ करना है कि नहीं करना है, ये काम उनका है। दिग्विजन का अजय जी से माफी मांगे। किससे? क्यों, किस लिए मांगे? दिग्विजय ने नहीं, किस लिए मांगे ये बताओ। आपने भी कोई बयानबाजी उनके लिए की है? बड़े बेवकूफ़ है भाई। मैं एक बात कहता हूँ, वो चोर है। वो ये मुझे कहे कि आपने हमें चोर क्यों कह दिया, माफी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है, मैं अकेला कह रहा हूँ। किस लिए माफी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। भगवंत मान को लेकर आपने कहा था कि जेजेपी के सारे विधायक दिखे हैं और मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ को सामने रखूंगा। मैं कहता हूँ यार, इससे बड़ा और क्या बताऊंगा तुम्हें? क्या पूछना चाहते हो तुम? बात रैली की करो, छोड़ो नहीं। भगवंत मान के बारे में और बता दो जी। पंजाब में भगवंत मान ने इस तरह से सक्रिय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत में वो भी एक बड़े दल के तौर पर उभरने वाले हैं? आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग स्वीकार करते हैं। हर राजनीतिक आदमी की प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी पार्टी की जगह बनाऊं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने प्रयास किया था, उसमें तो नहीं सफल हुए। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई उनको इस तरह की सफलता मिलेगी। आड़ती हड़ताल पर है जी। अगर आप ये कहो, मैं अपने आप को ये कहूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो क्या लोग मान लेंगे इस बात? ईमानदारी का ठप्पा भी लोग लगाते हैं। कोई अपने आप कहे मैं ईमानदार हूँ, ये कहे मेरी ईमानदार सरकार, मेरा ईमानदार काम, मेरी पार्टी ईमानदार, तो फिर खबरें तो ऐसी भी छपी थी कि इन्होंने लोकसभा में टिकटें बेची है, विधानसभा में टिकटें बेची है। इनके अपने लोगों ने आरोप लगाए थे। फिर ये क्यों नहीं सफाई दे रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कह रहे? अगर ये कल को ये बात कहेंगे, सबूत ले आएंगे लोग। अब जी हरियाणा में आड़ती हड़ताल पर है, ये प्रणाली को लेकर के किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी पार्टी की जगह बनाऊं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने प्रयास किया था, उसमें तो नहीं सफल हुए। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई उनको इस तरह की सफलता मिलेगी। आड़ती हड़ताल पर है जी। अगर आप ये कहो, मैं अपने आप को ये कहूँ मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो क्या लोग मान लेंगे इस बात? ईमानदारी का ठप्पा भी लोग लगाते हैं।
कोई अपने आप कहे मैं ईमानदार हूँ, ये कहे मेरी ईमानदार सरकार, मेरा ईमानदार काम, मेरी पार्टी ईमानदार, तो फिर खबरें तो ऐसी भी छपी थी कि इन्होंने लोकसभा में टिकटें बेची है, विधानसभा में टिकटें बेची है। इनके अपने लोगों ने आरोप लगाए थे। फिर ये क्यों नहीं सफाई दे रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कह रहे? अगर ये कल को ये बात कहेंगे सबूत ले आएंगे लोग। अभी जी हरियाणा में आड़ती हड़ताल पर है ई प्रणाली को लेकर के, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सरकार के गलत फैसले हैं। आज किसान का जो धान है उस पे इन्होंने 20% एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, जो कोई ड्यूटी नहीं होती थी। अगर ड्यूटी लगेगी तो रेट किसान की फसल का कम हो जाएगा। व्यापारी कभी भी अपने जेब से पैसा दे करके ड्यूटी नहीं भरेगा, वो फिर किसान से 20% कम में खरीद करके 20% की ड्यूटी करके आगे बेचेगा, वो अपने जेब से थोड़ा ही दे देगा। तो सरकार ने क्यों लगाई ड्यूटी? सिर्फ किसान को कमजोर करने के लिए, उसको उसकी फसल के अच्छे दाम ना मिले। अब की बार ये जो यूक्रेन का और रशिया का जो इशू है, इसकी वजह से धान के रेट बढ़े हैं और अच्छे रेट मिल रहे थे किसान। अब ये 20% ड्यूटी लगने के बाद उसका रेट कम हो गया, तो ये तो किसान को मारने वाली सरकार है। इसलिए आड़ती को भी मजबूर होकर के इनके खिलाफ स्ट्राइक पे आना पड़ता है। कभी देखा है, व्यापारी तो अपना व्यापार करके खुश है, वो लड़के खुश नहीं है किसी से। वो तो हमेशा ये चाहता है कि तेरा काम ठीक चले, तेरी 2 रुपये इनकम रहे, वो किसी से नहीं लड़ता है। लेकिन ये तो उसको भी टिक के नहीं बैठने देते, उसको भी कहते हैं तुम भी मैदान में रहो हमारे सामने। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी पार्टी की जगह बनाऊं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने प्रयास किया था, उसमें तो नहीं सफल हुए। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई उनको इस तरह की सफलता मिलेगी। आड़ती हड़ताल पर है जी। अगर आप ये कहो, मैं अपने आप को ये कहूँ मैं बहुत ईमानदार हूं, तो क्या लोग मान लेंगे इस बात? ईमानदारी का ठप्पा भी लोग लगाते हैं। कोई अपने आप कहे मैं ईमानदार हूं, ये कहे मेरी ईमानदार सरकार, मेरा ईमानदार काम, मेरी पार्टी ईमानदार, तो फिर खबरें तो ऐसी भी छपी थी कि इन्होंने लोकसभा में टिकटें बेची है, विधानसभा में टिकटें बेची है। इनके अपने लोगों ने आरोप लगाए थे। फिर ये क्यों नहीं सफाई दे रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कह रहे? अगर ये कल को ये बात कहेंगे सबूत ले आएंगे लोग। अभी जी हरियाणा में आड़ती हड़ताल पर है ई प्रणाली को लेकर के, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सरकार के गलत फैसले हैं। आज किसान का जो धान है उस पे इन्होंने 20% एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी, जो कोई ड्यूटी नहीं होती थी। अगर ड्यूटी लगेगी तो रेट किसान की फसल का कम हो जाएगा। व्यापारी कभी भी अपने जेब से पैसा दे करके ड्यूटी नहीं भरेगा, वो फिर किसान से 20% कम में खरीद करके 20% की ड्यूटी करके आगे बेचेगा, वो अपने जेब से थोड़ा ही दे देगा। तो सरकार ने क्यों लगाई ड्यूटी? सिर्फ किसान को कमजोर करने के लिए, उसको उसकी फसल के अच्छे दाम ना मिले। अब की बार ये जो यूक्रेन का और रशिया का जो इशू है, इसकी वजह से धान के रेट बढ़े हैं और अच्छे रेट मिल रहे थे किसान। अब ये 20% ड्यूटी लगने के बाद उसका रेट कम हो गया, तो ये तो किसान को मारने वाली सरकार है। इसलिए आड़ती को भी मजबूर होकर के इनके खिलाफ स्ट्राइक पे आना पड़ता है। कभी देखा है, व्यापारी तो अपना व्यापार करके खुश है, वो लड़के खुश नहीं है किसी से। वो तो हमेशा ये चाहता है कि तेरा काम ठीक चले, तेरी 2 रुपये इनकम रहे, वो किसी से नहीं लड़ता है। लेकिन ये तो उसको भी टिक के नहीं बैठने देते, उसको भी कहते हैं तुम भी मैदान में रहो हमारे सामने। ठीक है सर, ठीक है सर। हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। चौथा एक कारण जो है ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी,
यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहाँ अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहता है। बिहार में भी ये प्रयास हुआ, लेकिन बिहार में नीतीश जी को समय रहते इस चीज की जब भनक मिली तो उन्होंने तुरंत सारे विपक्ष के लोगों के साथ बात करी कि भी अगर ये सब कुछ इस देश में होता रहा तो फिर कल को बहुत अलग तरह के फैसले देश में होने लगे। फिर तो ये सोच करके फैसले करेंगे कि हम तो सरकार पैसे के बलबूते पर बना लें, फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जब ये सारा एपिसोड हुआ किया, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस आ गया। चौटाला साहब का पहले दिन से एक प्रयास था कि किसी तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो। जब उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था तब बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। रैली है, किस तरीके की तैयारियां हैं जी, कौन कौन मंच पे पहुंच रहे हैं? 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, और हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग जो है चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे अपने अपने तरीके से अपने अपने साधनों से पहुंच करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लंबे समय से लोगों की एक सोच बनी हुई है। लोगों ने कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सत्ता सौंपी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के फैसले लिए गए उससे हर वर्ग के लोग परेशान हुए। खास करके 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हर वर्ग के लोगों को दिक्कत आई है। एक मुद्दा तो था, दूसरी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने वायदा तो ये किया था कि हम किसान की आय को 2022 में 2 गुना कर दें। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बनाए, जिसकी वजह से किसानों को लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके और उसका विरोध किया, और देश के प्रधानमंत्री को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया कि आपका फैसला, आपका डिसीजन गलत है। वो कानून वापस हुए। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लोगों में आज भी उसकी हर जगह चर्चा है। दूसरा है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर आदमी जो है उससे परेशान है। प्रधानमंत्री देश की महंगाई रोकने की बात करते थे, महंगाई रुकी नहीं, महंगाई बढ़ती चली गई, आज भी निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं। तीसरा था भ्रष्टाचार का मामला कि हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो यूपीए की 2 सरकार जो बनी थी उससे भी ज़्यादा आरोप बीजेपी की सरकार के ऊपर है भ्रष्टाचार के मामले। चाहे वो इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है और चाहे वो इनकी सेंटर की गवर्नमेंट है, हर तरफ से इनके ऊपर ये आरोप है। चौथा एक कारण जो है ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करी है। बिहार में बयान दिया था कि 2024 से पहले सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो क्या ये तीसरा फ्रंट उसी को लेकर बन रहा है? ऐसे बयान बहुत दफा है। नेता जो है वो झारखंड में जाकर के इसलिए ये बात कही होगी कि झारखंड में भी आज अक्षत्रिय दल की गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे अपना राज बनाने के लिए वहाँ पे भी इन्होंने गेम खेला था, वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग करी थी, पैसा बांटने की कोशिश की, फेल हो गए, वहाँ कामयाब नहीं हुए। किसी के बयान देने से कोई दल खत्म नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों को टूटते हुए देखा है, फिर उनको जुड़ते हुए देखा है।
फिर उनको खड़े होते देखा है। कांग्रेस का बिखराव कितनी दफा हुआ। इस बीजेपी के पास 2 सीटें थी जो आज देश में राज कर रही है, 2 सीटों पे सीमित थे। ये लोगों ने तय करना है कि हमने किसको वोट देना है। किसी नेता के बयान से थोड़ा ही हो जाएगा। नड्डा जी कह देंगे कि आने वाले समय में तो केवल और केवल बीजेपी रह जाएगी, बाकी सब इस देश से चला जाएगा। ये संभव थोड़ा ही है। नड्डा जी का राजनीतिक इतिहास आप देखो ना पीछे से, जब झूमर की गवर्नमेंट थी तब अपनी पार्टी में किस तरह से बगावत करते थे। उन चीज़ों को क्यों भूल जाते हो आप? उनको भी याद रखो। चौटाला साहब, क्या ये माना जाए ताऊ देवी लाल जी ने जिस तरह से सभी दलों को इकट्ठा किया था, अब चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी एमओपी का निभाएंगे इस पूरे तीसरे फ्रंट? 25 तारीख को इकट्ठा कर तो दिया सबको। आप आना 25 तारीख को, आप देखना सब आएंगे उस मंच पे। एक दफा तो सबको इकट्ठा कर देंगे। अब आगे कैसे इस चीज पे बढ़ा जाए, इस पे एक दिन में मोहर नहीं लग सकती। इन चीजों में समय लगता है। आप मान के चलो आगे आने वाले टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मीटिंगें होंगी, बातचीत होगी, इसके लिए रूपरेखा तैयार होगी, किसकी क्या जिम्मेवारी लगेगी, ये सब चीजें तय की जाती है। ये थोड़ा ही है कि एक आदमी ने कह दिया और अगले दिन ही सब चीजें खड़ी हो जाएगी। हर चीज में आप अपना कोई छोटा मोटा मकान बनाते हो, उसकी नींव रखते हो कि नहीं? उसकी छत डालने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? ये नींव रखी जा रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये 100% जो पिलर खड़ा हो रहा है आज, ये बहुत मजबूत होगा। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं सर। आपकी पार्टी में बड़े चौटाला साहब के बाद आप ही मुख्य चेहरा हैं, तो इनेलो की लीडरशिप कब तैयार होगी हरियाणा? हमारी लीडरशिप तो तैयार ही है। हमारी लीडरशिप किस दिन भी दिखाई दी आपको? हमें आज की डेट में भी चाहे हमें किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।